सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवानों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत उत्तक यानी टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो समय को ज़्यादा ख़राब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी जीवों, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों या फिर पेड़ पौधे हों, सबके अंदर सेल्स यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनते हैं और उत्तकों के मिलने से अंग बनते हैं और अंगों के मिलने से शरीर बनता है। तो आज हम उत्तक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि उत्तक या टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तक या टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक, मसल टिश्यू यानी पेशी उत्तक, नर्व टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक। अब हम इन चारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक के बारे में, तो सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि यह कहाँ पाया जाता है। तो शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा की बाह्य सतह पर, हृदय की चारों तरफ, फेफड़ों के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ, लीवर के चारों तरफ और जनन ग्रंथियों की जो दीवार होती है उनके चारों तरफ एपिथेलियल उत्तक पाया जाता है। उपकला उत्तक में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिस कारण उपकला उत्तक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन उत्तकों में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। तो उपकला उत्तक या एपिथेलियल टिश्यू में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। फिर पूछ सकता है कि एपिथेलियल टिश्यू या उपकला उत्तक का पोषण किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा होता है। और कौन सी विधि से होता है? विसरण के द्वारा होता है। उपकला उत्तक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। जो उपकला उत्तक या एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को चोट से बचाता है और उन्हें नमी प्रदान करता है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं। संयोजी उत्तक, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, कनेक्टिव यानी ये किसी को जोड़ने का काम करता है। तो जो संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू है वह शरीर के उत्तकों और अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर में उत्तकों और अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक करता है। संयोजी उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी उत्तक करता है। नेक्स्ट, संयोजी उत्तक मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत उत्तकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृत कोशिकाओं को कौन सा उत्तक नष्ट करता है? संयोजी उत्तक नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी उत्तक में वसा संग्रहित होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस उत्तक में वसा संग्रहित होती है? तो एडिपोसाइट संयोजी उत्तक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल संयोजी उत्तक कौन कौन से हैं? रक्त और लसिका। रक्त और लसिका दोनों ही तरल संयोजी उत्तक होते हैं। नेक्स्ट, मसल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। मसल टिश्यू को पेशी उत्तक भी कहा जाता है। पेशी उत्तक को संकुचनशील उत्तक या
कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से किस ऊतक को जाना जाता है? पेशी ऊतक या मसल टिश्यू को जाना जाता है। शरीर की सभी पेशियां पेशी ऊतक से मिलकर बनी है। हमारे शरीर में जितनी भी पेशियां या मसल्स हैं वे सभी पेशी ऊतक या मसल टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे मसल टिश्यू हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनस्ट्रिप्ड मसल टिश्यू, दूसरा स्ट्रिप्ड मसल टिश्यू और तीसरा कार्डियक टिश्यू। जो अनस्ट्रिप्ड है उसे अरेखित बोला जाता है, स्ट्रिप्ड को रेखित और कार्डियक को हृदयक पेशी बोला जाता है। तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें अनस्ट्रिप्ड मसल टिश्यू के बारे में, तो इसे हिंदी में अरेखित पेशी ऊतक कहते हैं। इनका क्या काम होता है, कहाँ होती है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी अनैच्छिक रूप से गति करते हुए अंग होते हैं उनकी दीवारों पर अरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं। अब बात करें कि अनैच्छिक रूप से गति करने वाले अंग कौन से हैं। ऐसे अंग जो स्वयं गति करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार गति नहीं करते, जैसे कि हमारे आहार नाल, हमारा मलाशय, हमारा मूत्राशय और हमारे रक्त की वाहिनियां, यानी जिन नसों के अंदर खून बहता है वे नसें। अगर हमारा मन ये करे कि हमारी नसों में से खून ना बहे तो खून रुकेगा नहीं, अपने आप बहता रहेगा। अगर हमें टॉयलेट लगती है तो हम अपनी इच्छा से उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते, हमें वो करनी ही पड़ेगी। या हमें कुछ खा रहे हैं तो खाते खाते अगर हम ये सोचे कि पेट से जाने से पहले हम गले में ही उस चीज़ को, खाने वाली चीज़ को रोक ले तो नहीं रुकेगी। जो चीज़ अपने चबा के एक बार निगल ली तो वो पेट में जाकर ही रुकेगी। तो ये ऐसे अंग है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, यानी हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते, अपने आप इनका काम सुचारू रूप से चलता रहता है। तो इन सभी अनैच्छिक रूप से कार्य करने वाले अंगों की दीवारों पर अनस्ट्रिप्ड मसल टिश्यूज यानी अरेखी पेशी ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिप्ड मसल टिश्यू यानी रेखित पेशी ऊतक के बारे में बात करते हैं। यह उसका ओपोजिट है। जैसे जो अंग ऐच्छिक रूप से कार्य करते हैं उन भागों पर रेखित पेशियां पाई जाती हैं। जैसे हमारा हाथ है, इसे हम अपनी इच्छा से नीचे रख सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। जैसे हमारी जीभ है, हम अपनी इच्छा से बोल रहे हैं तो ये हिल रही है। हमारी पलकें हैं, इच्छा से हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये सभी ऐच्छिक अंग है। तो जो अंग ऐच्छिक रूप से कार्य करते हैं वहां पर रेखित पेशी ऊतक या स्ट्रिप्ड मसल टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट, कार्डियक या हृदयक पेशी के बारे में बात करते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह कहाँ पाई जाती है, हृदय की दीवारों पर पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदयक पेशी या कार्डियक कहाँ पाई जाती है? हृदय की दीवारों पर पाई जाती है और इसी पेशी के कारण हृदय गति करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदय की गति किसके कारण होती है? हृदयक पेशी यानी कार्डियक के कारण होती है। नेक्स्ट, नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करते हैं। तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवों का तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तो क्वेश्चन पूछे कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट, शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? तंत्रिका ऊतक है। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी को कौन सा ऊतक नियंत्रित करता है? तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यू नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता। जब बच्चे का जन्म नहीं होता यानी जब तक वह गर्भ में रहता है तब तक तंत्रिका ऊतक के कोशिका में विभाजन होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद
तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक दो प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। तंत्रिका कोशिका जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है और न्यूरोग्लिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं से मिलकर बनता है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से मिलकर बनता है। तो आज हमने ऊतक यानी टिश्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।